मिल नहीं सकते। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारी मुलाकात होती है तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और वो मुझे ऐसे से करते हैं और वो हंसते हैं और अक्सर हमारी बात होती है तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू, तो आगे से कहते हैं आई लव यू टू, और हम चुप हो जाते हैं और फिर 3 दिन बाद हमारी मुलाकात नहीं होती, हमें बंद कर दिया जाता है और कि हमारे घर के बाहर आके तमाशा लगाया था कि मिलो 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 मिलो। मिलना क्यों चाहता था और किस तरह का मिलना था? उसकी नीयत ख़राब थी ना, जो उसने मुझे परेशान किया हुआ था 5 डेज़। और ये ग्रीन बाल आपने कभी किसी लड़की को देखे हैं पाकिस्तान में किए हुए? बहुत कम देखे हैं। और ये सारे खर्चे मेरे हस्बैंड ने उठाए थे, सारे डाल मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने मेरे उठाए, मेरे सामने रख दिए। इसको आपके घर की सारी रूटीन का पता था कि आपकी बच्ची किस एकेडमी में जाती है, किस टाइम जाती है, आपका शौहर क्या करता है, आप क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें उस एक अनजान शख्स को कैसे पता चलती हैं? आपने बताया था या? और उसको रिसीव में उसने मुझे कहा कि मैडम जी मुझे आपके साथ इश्क हो गया, और मैंने उससे कहा कि खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। और इस बात को मैंने बहुत नॉर्मल, सर मैं कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ, बस कर दें इस बात को। करना क्या चाहता था? डकैती करना चाहता उसने था? दोनों आपको फिजिकली यूज़ करना चाहता था? करना क्या चाहता था सर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन वंस अगेन मेरे साथ आमना मौजूद है। डिलीवरी बॉय केस सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। डिलीवरी बॉय रईस के घर वालों ने आमना पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आमना को उसके साथ चक्कर था और डिलीवरी बॉय की वो जो माँ है, भाई हैं, बाप हैं, घर वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये उससे पैसे खाती रही है, उसके साथ इसका गलत रिलेशन था और चंद महीने बाद उसकी शादी थी और इस शादी से पहले वो शख्स इसके साथ गलत रिलेशन में था, तो आखिर क्यों था और बाकी जो सारा मामला है, बहुत सारे सवालात जो कि अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब आमना से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा। बहुत बड़ी बात है। आमना मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि आपका रईस के साथ गलत ताल्लुक़ था और वो ताल्लुक़ कोई 1-2 महीने का नहीं था, 6 महीने पुराना ताल्लुक़ था। इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी रियलिटी है? नहीं सर, मेरा उससे कोई 6 महीने से ताल्लुक़ नहीं था, कुछ ऐसा हमारे साथ नहीं था। मैं उससे मैं उससे मिली हूँ ना, या जब वो मेरे घर आया, वो मर्डर से 2 हफ्ते पहले आया। मर्डर से उस लड़के के मर्डर से 2 हफ्ते पहले उसका मेरा आमना सामना हुआ लाइव। और उसने मुझे कब देखा, कहाँ पे देखा, कब वो मेरे घर पार्सल देने आया, ऐसे काफ़ी सवालात पूछे क्या, या वो कब आता रहा, इस बारे में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है और मैं उसकी शक्ल नहीं पहचानती थी। लेकिन वो जब मेरे घर आया तो मैंने उससे तब भी पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको मैडम जी आप भाव नहीं डालती, जिसके कॉल रिसीव नहीं करती, जिसका आप जवाब देना पसंद नहीं करती। अच्छा, उसके घर वाले, उसकी माँ ख़ास तौर पर यह कह रही है कि उस पार्सल सप्लाई करने वाला जो डिलीवरी बॉय है उससे आप शॉपिंग करती रही हैं, पैसे खाती रही हैं, कपड़े लेती रही हैं, तो कितने कपड़े लिए हैं, कितने पैसे खाए हैं आपने उससे, कितने मोबाइल फ़ोन लिए हैं? मेरे ख्याल में वो इमरान खान का बेटा था, या वो कोई मतलब ऑनर था, किसी ट्रैवल एजेंसी का ऑनर था मेरे ख्याल में। वो एक डिलीवरी बॉय था सर, एक डिलीवरी बॉय था। आपने उसको और मेरे हस्बैंड को देखा है? आपको यही चीज़ें सवाल निशान है कि वो जो शख्स है अगर उसको आपके शौहर के साथ कंपेयर किया जाए तो कहीं मैच नहीं है, तो यही सवाल जन्म लेते हैं। तो ऐसे शख्स के साथ प्यार, मोहब्बत या फेयर, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? नो सर, मेरा उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था और मैंने उस लड़के से कोई पैसे नहीं खाए। जब मैं इधर आई थी, जो मैं रेगुलर चीज़ें पहनती थी ना, वो मेरी नोजपिन थी, इयररिंग्स थे, नेकलेस था, नेकलेस के अंदर पेंडल था, इसके अलावा 2 रिंग्स थी जो मेरे हाथ में थी, जो मैं नॉर्मल घर में पहनती थी, नॉर्मल आते जाते हुए। शादियों ब्याहों के लिए तो एक सेपरेटली होता है ना, ये नॉर्मल थी जो कि 4 लाख रुपए की थी, जो मैं हर टाइम पहनी रखती थी। जब मैं इधर आई हूँ, ऐसे जो शफीक साहब ने वो अपने पास इमानती तौर के पर रखी हैं वो चीज़ें, और उसके बाद वो मम्मा के उन्होंने हवाले कर दिया। अगर मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी होता या मैंने उसको नहीं खाया, मैं सिर्फ 4 लाख रुपए का, आपके बताने का मकसद ये है कि 4 लाख रुपए का गोल्ड आपने पहना था, तो उसके घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने अच्छा है, तो इस बात का प्रूफ मेरे पास है। आप ऐसे जो शफीक साहब के पास जाएं लाहौर के, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। उनके घर वालों के पास ऐसा क्या प्रूफ है, या कोई ऐसी कोई होती है ना, कोई ऐसी CCTV कैमरा, या मैं उसके साथ कहीं बाहर गई हूँ, कोई ऐसी कोई एक चीज़ का प्रूफ ले आए कि मैं उसके साथ मैंने उसको खाया या मैंने उसको कुछ किया, तो प्रूफ ला के मेरे सामने रख दिया। इसको आपके घर की सारी रूटीन का पता था कि आपकी बच्ची किस एकेडमी में जाती है, किस टाइम जाती है, आपका शौहर क्या करता है, आप क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें उस एक अनजान शख्स को कैसे पता चलती हैं? आपने बताया था या कोई और वजह है? सर, इस बात का मुझे इतना इल्म नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का इतना इल्म है कि उसके साथ साथ 2 लड़के और थे, जो कि उस रात को, मर्डर की रात को, वो 2 लड़के हमारे घर में छोड़ने आए थे, उस लड़के को छोड़ने आए थे। जब उसने आके हमारे घर के बाहर आके तमाशा लगाया था कि मिलो 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 मिलो। मिलना क्यों चाहता था और किस तरह का मिलना था? उसकी नीयत ख़राब थी ना, जो उसने मुझे परेशान किया हुआ था, तंग किया हुआ था। जब वो 2 हफ्ते पहले आया था, अपने मर्डर से 2 हफ्ते पहले आके उसने हमारे घर तमाशा लगवाया था, हमारे घर से चीज़ें उठा के लेके गया था। आपने मेरा रूम देखा है?
आपने मेरा बेडरूम देखा, आप वो लाजमी वो आप मीडिया को दिखाइएगा। आपने वो एक ग्रीन बालों वाली मेरी वायरल वीडियो ही है। वो तस्वीर वाकई सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी गर्दिश कर रही है कि आपके जो हेयर हैं वो ग्रीन है और गालबन वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सारे मामला सर आपको पता है वो ग्रीन बाल सिर्फ 5 डेज़ रहते हैं, सिर्फ 5 डेज़। और ये ग्रीन बाल आपने कभी किसी लड़की को देखे हैं पाकिस्तान में किए हुए? बहुत कम देखे हैं। और ये सारे खर्चे मेरे हस्बैंड ने उठाए हुए थे, सारे डाल मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने मेरे उठाए हुए थे। इसके बावजूद वो डिलीवरी बॉय है, थर्ड मैन, आपकी ज़िंदगी में कैसे आता है और उसकी ज़रूरत क्या थी? सर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। उसने आने की कोशिश की क्योंकि उसे बकौल उसके कि मुझे इश्क हो गया। और वो छोड़े मैडम जी आप इसको, फ़रहान को। मैं क्यों फ़रहान को छोड़ूँ? मेरा बसा बसाया घर है, मेरा इतना सोना खामद है, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, मेरी सास इतनी अच्छी, मेरे ससुर इतने अच्छे, मैं क्यों छोड़ूँ? और ये सारी बात कि वो उस लड़के का करैक्टर कैसे था, ये बात मैंने तो नहीं डिफ़ाइन की, उसके घर वालों ने, उसकी बहनों ने खुद डिफ़ाइन किया कि हमारे बेटे का करैक्टर ऐसा था कि 2 महीने पहले उसकी शादी थी, एक उस बच्ची को उजाड़ गया, उस बच्ची की आंखों में आंसू वो ले गया, एक मेरा घर यहाँ पे उजाड़ गया और अपना हंसा बसाया घर वो उजाड़ गया। एक स्क्रीन शॉट है व्हाट्सअप का, आप उसके साथ वीडियो कॉल कर रही हैं, उस पर वाज़े तौर पर आप बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, बड़ी खुश बशास हैं, जैसे अपनी मर्ज़ी से उसके साथ आम रूटीन में बंदा किसी शख्स के साथ बात करता है। उसमें क्या सदाकत है, क्या रियलिटी? आप उससे बातें करती रही हैं? नहीं सर, मैं उससे बात नहीं करती रही। एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने ना पुलिस वालों को बताया कि वो कहती है कि तुम्हें ना वो किस चीज़ से तंग करता था, तुम कहती हो ना। उन्होंने जाहिर सी बात है, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। उन्होंने कहा कि आप कहती हैं कि आपको वो तंग करता था, वो किस चीज़ से तंग करता था? तो मैंने सर को कहा कि सर उसने ना ऐसे ना बात करते हुए एक ना स्क्रीनशॉट लिया था। सर कहते हो कब बात की थी तुम्हारी, कहाँ तक उसके साथ बात थी? मैं कहा सर मैंने उसकी कॉल रिसीव की थी और जो कि मैंने सबको बताई है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में सबने सुनी है। और उस कॉल रिसीव में उसने मुझे कहा कि मैडम जी मुझे आपके साथ इश्क हो गया। और मैंने उससे कहा कि खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। और इस बात को मैंने बहुत नॉर्मली एक हंस के लिया और उस बात पे वो भी लड़का हंसा। और जिस बात पे उसने मेरा स्क्रीनशॉट लिया और उसने मुझे कहा कि मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूँगा, ऐसा बदनाम करूँगा कि फ़रहान खुद आपका हाथ अपने हाथ में आके आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। एक बहुत बड़ा सवाल है सोशल मीडिया पर कि आप साइको हैं, कभी आप हंसती हैं, कभी आप रोती हैं, कभी बात करते करते आप मुस्कुराने लग जाती हैं, कभी आप रोने लग जाती हैं। इस बात में कुछ सदाकत है कि आप साइको हैं, या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई इस तरह की जो बीमारी है वो रिसेंटली पैदा हुई हो? सर मैं जिस सिचुएशन में, जिस हालत में इस टाइम मैं हूँ ना, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस हालत में कोई भी किसी को ना रखे, किसी दुश्मन को भी ना इस ना रखे। हाँ मेरी हालत थोड़ी स्टार्टिंग के इंटरव्यूज़ में बहुत डरी थी, मैं बहुत खौफज़दा थी। हमें ऐसे जैसे कोई जानवरों की तरह घसीट के निकाला जाता था एक पिंजरे से और कहा जाता था यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू दो। और एक लड़की आई हाई पोनी करते हुए, जी आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं देना तो हम आपको डंडे लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो। यस सर, यस नहीं वो यहाँ पर ही उसने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उसने काफ़ी बदतमीज़ी की। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ की पुलिस इतनी। अच्छा, वो औरत मीडिया पर्सन थी जो कह रही थी कि मैं डंडे मारूं? हाँ जी, मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं है। उसने हाई पोनी की थी, ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ था और उसने भी हमें काफ़ी टॉर्चर दिया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत टॉर्चर दिया था। और हम बहुत डरे थे, यानी कि वो हस्बैंड तो मेरे कुछ समझ गए थे, वो मर्द है ना, वो कुछ समझ गया था। लेकिन मैं तो ऐसी थी कि मैंने जैसे अभी गिर जाना है। लेकिन मुझे अपने साथ 3 बच्चे नज़र आते थे और मेरा थोड़ा बिहेवियर थोड़ा नॉनसेंस उस टाइम हो गया था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या कहूँ क्या ना करूँ। बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी तुम्हारी, बकौल तुम्हारे, और उन अगर स्क्रीन शॉट पर अगर गौर किया जाए, लग्जरी ज़िंदगी थी, अच्छी ज़िंदगी थी। अब जो चेंजिंग आई है, मैं कहता हूँ ताज से तिनके तक आने वाला ये सफ़र है, शोहर की याद, बच्चों की याद, उस ज़िंदगी की याद आती है। एग्जैक्टली मुझे अपने हस्बैंड, मैं देखें अब मैं इधर बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड उधर को बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारी मुलाकात होती है तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और वो मुझे ऐसे से करते हैं और वो हंसते हैं। और अक्सर हमारी बात होती है तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू। तो आगे कहते हैं आई लव यू टू, और हम चुप हो जाते हैं। और फिर 3 दिन बाद हमारी मुलाकात नहीं होती, हमें बंद कर दिया जाता है। और हाँ मुझे बच्चों की याद आती है, ये बात नहीं है कि मुझे बच्चों की याद नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको याद ना करूँ। मेरे बच्चे जहाँ पर हैं, ताई के पास हैं, नानी के पास हैं, दादी के पास है, जिनके पास भी हैं, मुझे पता है कि उन्होंने हाथों में उठा के रखा होगा। हम एक ख़ानदान वाले हैं, हम एक फैमिली वाले हैं। और आज भी मेरी सास का बिहेवियर, मेरे ससुर का बिहेवियर बिल्कुल सेम वैसे ही है मेरे साथ। उन्होंने कभी नहीं उठ के कहा कि लड़की तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से आज मेरा बेटा फ़रहान इस जगह पर है, वरना फ़रहान की तो कोई दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी तो तुम्हारे थ्रू हुई। तो आज तक मुझे किसी ने उठ के नहीं कहा। ये इस बात की गवाह पुलिस वाले भी हैं। और आज भी मैं जब
मेरी सास मुझसे मिल के जाती है ना, तो मुझे ऐसे ऐसे मुस्कुरा के जाती हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मैं इस बात को जानती हूँ कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन वो जाने के बाद बहुत रोती हैं। इस बात का मुझे बखूबी इल्म है, लेकिन आज भी मेरी फैमिली मेरे साथ है। उस लड़के ने मुझे बदनाम नहीं किया, उस लड़के ने खुद को बदनाम वो किया। जो रईस लड़का है जिसको कत्ल किया गया है फिर जलाया गया है, वो 2 दफ़ा आपके घर में आया था? नहीं सर, एक दफ़ा। एक दफ़ा पहले आया था, दूसरी दफ़ा मर्डर की रात को आया था और उस टाइम उसका मेरा आमना सामना बिल्कुल भी पहली नहीं। दफ़ा जब आया था वो छुरी लेकर, ब्लेड लेकर, आप बताती हैं कि वो आया था, उस दिन उसने क्या किया था खुल के? सर मैं कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ, बस कर दें इस बात को। करना क्या चाहता था? डकैती करना चाहता उसने था? दोनों आपको फिजिकली यूज़ करना चाहता था? करना क्या चाहता था? सर उसने घर से सामान उठाया था, क्योंकि उस टाइम फरहान चीज़ें कुछ लाए थे और वो एलसीडी के पास रखी थी। हमारे घर में ये चीज़ें आम ऐसे पड़ी होती हैं, 20 लाख रुपया हो गया, 25 लाख रुपया हो गया, क्योंकि हमारे घर में ये ऐसे आम पड़ी होती है, क्योंकि माशाल्लाह से हम एक फैमिली वाले हैं, हमारी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। यस, मेरे हस्बैंड का लाइफस्टाइल, मेरे देवर का लाइफस्टाइल, मेरे जेठ का लाइफस्टाइल, हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। शख्स है रईस, Yes, वो आपकी बच्ची को ट्रेस करता था, यानी कि उसका पीछा करता था, वो कहाँ पढ़ती है, क्या करती है, उसका क्यों पीछा करता था, क्या वजह? ये बात आप उसके बाबा से पूछें, उसके बाबा के पास आंसर होगा। इस बात का आंसर मेरे पास भी नहीं है, और मैं इस बात से बहुत खौफज़दा थी और मेरी बच्ची बहुत खौफज़दा थी, और ये बात मेरी बच्ची ने बताई है अपने दादा अबू को कि अबू मेरे साथ ऐसे ऐसे सब कुछ हो वो रहा शख्स आपकी बच्ची के साथ भी बदतमीजी करता था? है। यस, क्या वजह थी? आपकी बच्ची की एज कितनी, पहले ये बता दें मुझे। माशाल्लाह दिसंबर को उसने 8 साल की होने। आज ये इसकी बहनें उठ के कहती हैं ना कि 8 साल की बच्ची को इस माँ ने इशारा किया तो वो बच्ची समझ गई। उसी 8 साल की बच्ची ने आपके बेटे की करतूतें बताई थी घर आके, उसी 8 साल की बच्ची ने। एक बच्ची होती है, आप भी बच्चों की माँ हैं, ऐसे अपने भाई के ऊपर पर्दे डालना छोड़ दें, जो बात हकीकत है वो सामने लाएं। हमने इस सारे केस में आपको कहाँ पर लगता है कि इस जगह पर आपकी गलती है? इंसान को लगता है ना कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, मिस्टेक की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं, ये सारे मामलात हुए हैं, तो कौन सी गलती आपको लगती सर है? कल और आज में बहुत फ़र्क है, मेरे कल और आज में बहुत फ़र्क है। शायद मैं कुछ हिम्मत करके पुलिस में उसकी कंप्लेन करवा देती। मैंने सुना है पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं बचपन से लेके अब तक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैं उसकी कंप्लेन करवा देती, ना अपने हस्बैंड से बात करती, कम अज़ कम अपनी सास से या अपनी देवरानी से। मेरी देवरानी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत समझदार है, हालांकि वो मतलब देवरानी है, छोटी है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। शायद मैं उससे बात शेयर कर पाती, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं बात शेयर कर पाऊँगी तो मैं बदनाम हो जाऊँगी, जो कि मुझे उस टाइम फ़ील हुआ। लेकिन देखें आज भी मैं बदनाम नहीं, बदनाम तो वो हुआ है। और उसकी बहनें उठ के कहती हैं जी हमारे भाई का कफन ख़राब कर दिया। तो आपके भाई का कफन मैंने नहीं मैडम जी, आपने खुद बदनाम किया। मैं तो बाहर ऑफ कैमरा आप एक बात बता रही थी कि उन्होंने कहा कि हमें आमना का रिश्ता दे दें तो हम ये FIR वापस ले लेते हैं। नहीं, आमना को जिंदा सलामत हमें दे दें। अच्छा। यस, रिश्ता नहीं, उन्होंने कहा का जिंदा सलामत आपको रख के वो क्या करना चाह रहे थे? आई डोंट नो, ये तो आप मारना कुछ नहीं होगा और क्या होगा, आप उनसे पूछ रहे हैं, मुझे तो नहीं आप कह रही थी कि मैं खुश हुई, चलो मेरे बच्चों को बाप मिल जाएगा। एग्जैक्टली और आपके? यस। अगर मतलब वो मतलब ऐसे कहना चाह रहे थे कि मतलब हम अपने FIA उठा लेते, अपनी बेगम को वो मार दे। अली भाई ने पैगाम पहुंचाया। आपको आपका शौहर कत्ल कर दे तो वो FIR खत्म कर यस, उन्होंने ये बात की है। तो हमना लास्ट जो लड़कियां जो लड़के देख रहे हैं, बहुत सारी नौजवान नस्ल को ये आपका पैगाम जाएगा कि मोहब्बत करते हैं, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए दिल हार बैठते हैं, अपने घर ख़राब कर बैठते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि सिर्फ अक्ल से काम ले, और जो कुछ सब कुछ आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, आपके खामद आपके बारे में सोच सकते हैं ना, ये बाहर वाले जितने मर्जी आपको गंदा कर लें, ये आपके बिल्कुल सके नहीं होते, आपके बारे में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। जो फैमिली आपके लिए होती है ना, जो फैमिली आपके लिए होती है, वो बाहर वाला कुछ भी नहीं होता। खैर नाज़रीन, ये दास्तान है एक सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल ये किस्सा और पाकिस्तान की तारीख का एक, मैं कहता हूँ ये वायरल हिस्सा है, केस है। इस केस में आमना की जो गलती है वो ये है कि आमना ने इन बातों को दबाया, इन बातों को बताने से शर्माती रही, अपने शोहर से शेयर कर लेती, अपनी सास से शेयर कर लेती, अपने घर में किसी से ये बात अगर शेयर कर लेती तो आज आमना यहाँ पर ना बैठी होती। आज आमना की जगह शायद वो शख्स होता जो कि कब्र में चला गया, जिसको कि मौत की नींद सुला दिया गया है, शायद वो शख्स यहाँ पर होता अगर वो शायद गिल्टी था। इस सारे केस में आमना की ये गलती है कि आमना ने ये बातें छुपाई। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आमना को वायरल करना, जलील करना या आपके सामने पेश करना, मकसद ये है कि आप तक एक अवेयरनेस मैसेज पहुँचाएं जो कि लड़के मोहब्बत करते हैं, जो लड़कियाँ मोहब्बत करती हैं और उस मोहब्बत के बाद अपना दिल हार बैठती हैं, और फिर वो मोहब्बत उन पर हैपर होती है, उन पर हैवी हो जाती है, उस मोहब्बत में आगे या तो फिर अपनी जान देते हैं
या फिर वो किसी का नुकसान करते हैं, जान लेते हैं और उसके बाद थाने में बैठ जाते हैं, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद, घर वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद, और वो जो मरता है वो तो आखिर अपने हकीकी मालिक से जाके इंसान ने मिलना ही होता है, वो तो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है, लेकिन पीछे बहुत सारी कहानियाँ छोड़ जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देखने वाले और लड़कियाँ लड़के इस कहानी से सीखें। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।